तो आज के मॉर्निंग डिवोशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज का हमारा विषय है कि हम इन कठिनाइयों के बीच में विजेता कैसे बने, विजय कैसे हासिल करें। तो वचन हमें बताता है रोमियो 8 अध्याय और उसका 18 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाले हैं, कुछ भी नहीं है। वचन हमें बार-बार बताता है कि एक समय नहीं रहता, हर बात का समय है। दुःख का भी, सुख का भी, परेशानी का भी, बीमारी का भी, छुटकारे का भी, हर वक़्त का समय है। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है, तो वो हमारी आशा है जो कहता है मत डर मैं तेरे साथ हूँ, और हमारा फ़ोकस उस चीज़ पर होना है जो उस समस्या से बड़े है। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी जटिल क्यों ना हो, पर हमारा परमेश्वर हर हर समस्या, हर परेशानी से बड़ा है। उस समय हमारा सोचने का तरीका क्या है, हमारा उसके प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है, ये बात मायने रखती है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगी कि एक बार ऐसा था कि एक गधा था और उसके मालिक को उससे बहुत प्रेम था और उसने जीवन भर बहुत कुछ किया अपने मालिक के लिए काम। एक बार वो गधा जो है गड्ढे में गिर जाता है, गहरे गड्ढे में गिर जाता है और मालिक बहुत कोशिश करता है मगर किसी भी प्रकार वो उस गहरे गड्ढे से उसको नहीं निकाल पा रहा था। अब उसने सोचा मैं क्या करूँ? तो उसने सोचा अब ज जब बिल्कुल थक गया, हार गया, कोई उपाय नहीं दिखा तो उसने सोचा कि मैं अपने नौकरों से कहकर उस पर मिट्टी डलवा देता हूँ और ढेर मिट्टी डला के वो मर जाएगा वहीं और वहीं वो दफ़न हो जाएगा, क्योंकि निकल तो वैसे नहीं सकता, लेकिन मैं उसे तड़प-तड़प के मरते नहीं देख सकता, तो मैं ऐसे उसको दफ़ना देता हूँ। और जब उसने ऐसा करा तो नौकर भी आए आज्ञाकारी होके, तो वो गाड़ी भर-भर के मिट्टियाँ उस पे डालने लगे। अब ये गधा जो था जब इसके ऊपर मिट्टी गिरी, तो उसने हाथ-पैर मारे, कोशिश की, स्ट्रगल किया, पड़ा नहीं रहा। उसने हाथ-पैर मारे, प्रयास किया। थोड़ा-सा हाथ-पैर मार के मिट्टी के ऊपर हुआ, दूसरा ट्रक आया, फिर मिट्टी डाली, यानी कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस रहा और उसको चोट लग रही थी, उसके ऊपर मिट्टी गिर रही थी, आँखों में उसके मिट्टी जा रही थी, पर वो कोशिश करता रहा और काफ़ी घंटों के बाद दोपहर तक ऐसा हो गया कि वो मिट्टी डालते रहे और ये मिट्टी पे पैर रख के चलता रहा और आखिरकार वो उस मुकाम पर आ गया जहाँ से उसको बाहर निकाला जा सकता था। कहने का मायने ये है कि ये तो घटना है, वो तो एक जानवर है, जिसको बुद्धि नहीं, समझ नहीं इतनी जितनी मनुष्य को है। लेकिन हम तो मनुष्य हैं और हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तो हम कैसी भी परेशानी में क्यों ना हो, अगर हमारा विश्वास है कि मैं प्रभु पे लगाए रहूँगा आशा और अपना प्रयास नहीं छोड़ेगा किसी भी हालत में, फ़ोकस नहीं छोड़ेगा, चलता रहेगा, करता रहेगा, तो एक दिन आप उस विपत्ति से बाहर आ जाएँगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। अब दुनिया में हम बहुत तरह के लोग देखते हैं, कोई तो ऐसा है कि जो लगातार कुड़कुड़ाते, बुदबुदाते अपनी परिस्थितियों पर कुढ़ते रहते हैं, जबकि वो सॉल्यूशन नहीं है। कितना भी कुड़कुड़ाएँ, बदबदाएँ, बोलते रहें, वो सॉल्यूशन नहीं है। कुछ ऐसे हैं कि जो छोटी-सी बात होने पे भी उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं और अपने को कुछ लोग पराजित शुरू में ही महसूस कर लेते हैं। आगे प्रयास करना नहीं चाहते, सोचते हैं बस सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं, जो लगातार मृत्यु की वादी में भी जानते हैं कि प्रभु मेरे साथ हैं, वहाँ भी अपना आशा और विश्वास नहीं छोड़ते हैं और वो जानते हैं कि मैं प्रयास करता रहूँगा तो एक दिन मैं अपनी इस विपत्ति से बाहर आ जाऊँगा। और परमेश्वर का वचन भी हमें ऐसे ही बताता है, बहुत सारे अनगिनत हम देखते हैं लोगों को बाइबल के, जो सचमुच ऐसी विपरीत परिस्थितियों से निकल कर बाहर आए हैं। बहुत सारी घटनाएँ हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक पुरुष और एक स्त्री के ही बारे में बताऊँगी। जैसे कि हम देखते हैं यूसुफ को, उसको भी गड्ढे में डाल दिया गया था, लेकिन एक दिन सारी परेशानियों से, विपत्तियों से, अपमान से, दुःख से, सब पीड़ाओं से निकलने के बावजूद उसने प्रभु पर आशा नहीं खोई, उसने अपना चरित्र गंदा नहीं किया। वो ये जानता था कि मैं परमेश्वर के सम्मुख हूँ, मुझे साफ रहना है, उसकी आज्ञा में रहना है और विश्वास में बना रहा, बुरा भी नहीं किया कभी भी किसी का, और फिर हम जानते हैं उसकी सफलता। ऐसे ही स्त्रियों में एस्थर को, उसने भी विपरीत परिस्थितियों में साहस नहीं खोया, प्रभु पर आशा लगाए रही, प्रार्थना में रही
और परमेश्वर ने उसकी सुध ही ली। इसीलिए आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें चाहता है कि हम आशीषित रहें, उसकी आशा में रहें, विश्वास में रहें। और जब हम वचन पढ़ते हैं तो बहुत सारी अनगिनत वचन हैं जो हमें तसल्ली देते हैं, जो हमें आशा देते हैं, जो हमें निर्भय बनाते हैं, जो बताते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन इस वक्त मैं एक वचन के साथ समाप्त करूंगी, जो है दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 से 18 वचन। यहाँ लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तु को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहेंगी। कितनी बड़ी बात वचन हमें बताता है कि इस समय जो हमें महिमा दिखाई नहीं दे रही, इस समय जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, वो आशीष, वो उम्मीद परमेश्वर ने आपके और मेरे रख छोड़ी है। और प्रभु चाहता है हम आशीषित जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, यहाँ भी और वहां भी। तो हम उन विपरीत परिस्थितियों में भी एक विजेता बन सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो है वो सर्वशक्तिमान है, वो कभी पराजित होने वाला नहीं है। हम अपनी सामर्थ्य से, बुद्धि से, शक्ति से, अपने प्रयासों से नहीं कर सकते, लेकिन जब सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे साथ है तो मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। आज का वचन से प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहे। फिर मिलेंगे हम एक नए विषय के साथ डेली डिवोशन में। जय मसीह की।